हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग एवरीवन, शैलोम। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। आप सभी का वेलकम करती हूँ मैं, इस्तकबाल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा जलाली नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इकट्ठे होने के लिए भजन संहिता 133 में कमांड किया है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि आप सब प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग इकट्ठे हों। और इस माध्यम से हम हर हफ्ते में 2 मरतबा इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन से आशीर्वाद पाते हैं। आइए इस सेशन को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को हम स्मरण करेंगे। लॉर्ड गॉड, इस समय में हम आपके हजूरी में आते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता पवित्र आत्मा, आपकी मदद मांगते हैं, आपकी सहायता मांगते हैं। आप थके हुए को बल देते हैं, आप निर्बुद्धि को बुद्धि देते हैं। आपका वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि जो कोई यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हाँ परमेश्वर, इस वक्त में हमारे सभी दर्शकों के लिए, हमारे सभी परिवारों के लिए लॉर्ड गॉड, हम आपके पास से नई स्फूर्ति को, नई ताजगी को, नए बल को, नई शक्ति को मांगते हैं लॉर्ड। जो भी थके मांदे हैं आप उन्हें बल दे, जो उदासीन हो गए हैं लॉर्ड, निराशा में है, आप उन्हें आशा दे प्रभु परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा आप उन्हें रिस्टोर करें, रिवाइव करें, रेजुविनेट करें, रिफ्रेश करें लॉर्ड गॉड, और आप उनके जिंदगियों में काम करें, हम मांगते हैं लॉर्ड। इसी वक्त होली स्पिरिट लॉर्ड टच देम, एंड आल्सो आई वांट लॉर्ड गॉड कि आप हमें लीड करें, आप हमें मार्गदर्शन करें, आप हमें सिखाएं, चलाएं। यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा, आयसिया 11:2 के अनुसार इस वक्त परमेश्वर हमारे मध्य में हमें लीड करे और हमें अपने ज्ञान, बुद्धि और प्रकाशनों से भर दे। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। You know that you are God's workmanship. You are God's masterpiece, and you are specially designed and crafted by our God. Ephesians 2:10 मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, जहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में हम भले कामों को करने के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। When it comes about you and me, जब आपकी और मेरी बात होती है प्रियजनों, हम कोई ऐवे ही नहीं हो गए, हम कोई वेस्ट नहीं है। हमारा एक पर्पस है, हमारी एक डेस्टिनी है, एक स्पेसिफिक उद्देश्य है जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें डिजाइन किया। हमारे माता पिता के जो वंशावली है, जो हमारे फोर फादर्स हैं, उनके द्वारा जो डीएनए है, जो खूबसूरती की बातें हैं, अच्छी चीजें हैं, टैलेंट्स है, स्किल्स है, जो भी हमारी कैरेक्टर से जुड़े हुए बातें, वो सारी चीजों को प्रभु ने डिजाइन किया, उन्हें चुना। बाइबल कहती है कि तुम चुने हुए हो। यू नो द मीनिंग ऑफ चोजन। चुना हुआ यानी कि वहां पर बहुत सारे और ऑप्शंस होंगे, लेकिन उन ऑप्शंस के मध्य में परमेश्वर ने हमें पिकअप किया, हैंड पिक किया और हमें चुन करके ऑर्डेन किया है और ठहराया है, हमें आशीर्वाद दिया है और हमें ठहराया है कि हम जाएं और उसके नाम के निमित्त हम फल लाएं। फल यानी उन लोगों तक पहुंचे जो अभी भी मसीह के उद्धार से वंचित है। हमारे जीवन के द्वारा, हमारी टेस्टिमनी के द्वारा, हमारे लाइफस्टाइल के द्वारा अजीजों, उन लोगों को हमें बचाना है, उन लोगों तक पहुंचना है, और वो जो भी सोल्स हम सेव करेंगे वो हमारे फल बनते हैं, वो हम फ्रूट बेयर करते हैं परमेश्वर के किंगडम में। पर जहाँ आपकी और मेरी बात हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम हमारी लाइफ में कुछ ऐसे क्षण आते हैं, कुछ ऐसा टाइम होता है कि जब हम बहुत उदास फील करते हैं। कई बार हमारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स आ जाते हैं, कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जब हम रिजेक्शन से गुजरते हैं, जब हम स्वीकृति नहीं मिलती, अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। कई बार लोग धोखा खाते हैं, डिसीव्ड हो जाते हैं, छल होता है उनके साथ, कपट होता है उनके साथ।
और उस कारण उनका मन जो है दुखता है और वो अकेले हो जाते हैं। स्पेशली द टाइम व्हेन वी आर अलोन, जब हम अकेले हैं, एकांत में हैं और जब हम लो फील कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम। वी नीड टू फोकस ऑन दैट। वो बहुत ही एक ऐसा जटिल समय होता है जब शैतान यानी कि जो एनिमी है हम पे आक्रमण करता है। जब आप स्ट्रॉन्ग है, जब आप आनंद में हैं, उत्सव में हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तब वो आप पर अटैक नहीं करता। बट व्हेन यू आर अलोन, जब आप वीक में हो, तब आप बहुत कमजोरी के एक ऐसे क्षण में हो जब आप जिंदगी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैसले लोगे जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, छाप देगा। उस वीकनेस में हो सकता है आपकी कोई कमजोरी है, वहां पर वो आपको टेम्प्ट करेगा, आपको लालच देगा, लुभाएगा। उस वक्त में कई बार बहुत सारे लोग शत्रु की झूठी आवाजों का शिकार हो जाते हैं, जब शत्रु उनके वीक पॉइंट पर उनमें दोषारोपण करता है और उन्हें वो टाइटल्स, वो बातें बोल बोल करके उनको प्रभु से अलग करने की कोशिश करता है, पवित्रताई से अलग करने की कोशिश करता है, वचन से, संगति से, प्रार्थना से, और उन पर वो अटैक करता है। सो आज ये वचन हमें उत्साहित कर रहा है। वचन कह रहा है प्रभु ने हमें डिजाइन किया है, हमें बहुत खूबसूरती से एक मास्टरपीस, एक यूनिक, हम यूनिक है, हमारे जैसी कोई और कॉपी नहीं मिलेगी। वी आर designed specially by God. When God designed you, He was so happy that you are about to take birth on this planet Earth. जब आप आपके माता पिता के जीवन में आने वाले थे, परमेश्वर को सबसे ज्यादा खुशी थी मेरे प्रियजन। इस वक्त ये वचन आपकी जिंदगी में आपसे बात कर रहा है। इस वक्त तरंग आपसे नहीं बोल रही है। ये वचन आपको कॉन्फिडेंस देगा, ये वचन आपको डिलीवर करेगा, ये वचन आपको आशा देगा, होप देगा, आपकी सोच को बदल देगा। परमेश्वर का शब्द याकूब अध्याय जेम्स चैप्टर 1:18 में कहता है, परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। किसने हमें उत्पन्न किया है? परमेश्वर ने। माता पिता एक जरिया है, एक सोर्स है जिनको चुना गया, बट एक्चुअली यू एंड आई हैव बीन, वी हैव बीन born out of God, born from God। परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है, और कैसे? सत्य के वचन के द्वारा। वही डीएनए जो गॉड हिमसेल्फ उनके अंदर है, वही डीएनए, वही अंश, वही खूबियां, वही कमाल की बातें आपके अंदर है। आप और मैं परमेश्वर की समानता में, उनके स्वरूप में, उनके इमेज में बनाए गए हैं। जैसे अगर हम कोई देखते हैं डिजाइनर, आप बैग देखते हैं, डिजाइनर कपड़े देखते हैं, आजकल बहुत सारी चीजें जो डिजाइनर के नाम से बिकती हैं, उनमें क्या चीज अनोखी है? यानी कि उनकी कोई और सेकंड कॉपी आपको नहीं मिलेगी। उसको जो क्राफ्टमैन ने बनाया है, कारीगर ने, उसको एक इतना समय देकर के उसको विशेष बनाया। एंड यू नो व्हाट, बाइबल साम्स 139 में क्या कहती है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। ऑल टाइम्स आई विल बी थैंकिंग यू गॉड, आई विल बी सो ग्रेटफुल टू यू। व्हाई? बिकॉज गॉड यू हैव डिजाइन्ड मी सो ब्यूटिफुली, फियरफुली। मुझे भयानक रीति से और अद्भुत रीति से आपने मुझे रचा है, मुझे डिजाइन किया है। हालेलुया। And when God has put so much of effort inside of you, how can the enemy prove you be a failure? You must have made mistakes sometimes. कई बार हम लोग गलतियां करते हैं, हमसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है प्रियजनों, but that doesn't mean that we have come to a conclusion. We are still walking towards our destiny. हम अपने पर्पस, अपने उद्देश्य के विषय में आगे बढ़ रहे हैं, हम सिद्धता तक नहीं पहुंचे हैं। कई बार हो सकता है गलतियां हुई होगी, लेकिन उसको लेकर के बैठ के रोते नहीं रहना है। बाइबल कहती है कि मेरा धर्मी व्यक्ति 7 मर्तबा गिरेगा, परंतु 7 मर्तबा, 7 times God is going to lift you up. What a blessed God we serve. What a wonderful, mighty God we serve, isn't it? परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा धर्मी जन 7 बार चाहे गिर जाए, 7 बार हो सकता है आपसे गलतियां हो जाए, कुछ गुनाह हो जाए, कुछ मिस्टेक्स हो जाए। It doesn't mean that is the end of your story. It doesn't mean that anyone can prove you wrong.
You are still a holy person. You are still a holy nation. You are chosen of the Lord. You are God's own people, God's own craftsmanship. Hallelujah. We need to practice all these confessions. We need to believe deep inside our heart. हमारे हृदय के अंदर तक गहराई में हमें परमेश्वर के वचनों पर बिलीव करना है। प्रिय, इतना बिलीव करना है कि शत्रु की सारी छल और कपट की डिसीवफुल बातों से आप कभी भी समझौता ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अद्भुत रीति से बनाया है, फियरफुली बनाया है। मैंने तुम्हें बनाते समय इतनी एफर्ट, इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद, इतनी सारे उद्देश्य तुम्हारे अंदर डाले हैं। एक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार एक व्यक्ति के अंदर अमूमन 800 से ज्यादा टैलेंट्स या स्किल्स छुपे होते हैं। मोर देन 800 टैलेंट, स्किल्स, कौशल्य, प्रतिभा, योग्यता, हमारे अंदर 800 से अधिक ऐसे डिफरेंट स्किल्स है जिसके द्वारा हम अपनी जिंदगी को जीते हैं, उसे सुंदर बनाते हैं। कई बार हम सिर्फ अपनी खामियों को लेकर के जिंदगी पर पछतावा करते रोते हैं। जब लोग हमें बोलते हैं, पहली मर्तबा आपने अपने जहन में से इस बात को डिलीट करनी है, लोग आपके अप्रूवल के लिए आप सक्सेस मत बैठे कि आपकी सफलता उनके अप्रूवल पे बेस्ड है। नेवर, they are not going to approve you. Your destiny is more than what they can approve you. Hallelujah. You need to first believe inside your heart. परमेश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो कभी भी बेचारे नहीं बने रहते, जो हमेशा अपना बेस्ट, अपना हार्ड वर्क देते, जो हमेशा बिलीव करते हैं, अपनी खामियों पर रोते नहीं रहते हैं। परमेश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो मजबूत होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। हालेलुया। God is going to surprise you with so many surprises, with so many good things in your life. You are so exclusive. You are so unique into the eyes of our Lord. परमेश्वर ने हमें कितनी खूबसूरती से डिजाइन किया है, कितनी अच्छी बातें डाली हैं। हम हमेशा उन लोगों को लेकर के अप्रसन्न रहेंगे जो हमें पसंद नहीं करते। वो 2 या 4 या 5 लोग होंगे जो आपको पसंद नहीं करते प्रियजनों, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो आपसे खुश हैं, जो आपको पसंद करते हैं। अपना फोकस, अपना ध्यान उन 2-4 लोगों, गॉसिपर्स, जो कि आपको जानबूझ करके नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से अपना फोकस हटा के अच्छी बातों पे फोकस करना। अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिव हो, वो करे जो आपको अच्छा लगता है करने के लिए, और वो काम करने के लिए यू डोंट वांट एनीवन टू मोटिवेट यू। कीप डूइंग गुड वर्क। बाइबल इफिशियंस 2:10 में कह रही है कि भले कामों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है, हमें क्रिएट किया है, हमें बनाया है और पावर अथॉरिटी दी है। यीशु मसीह को जब आपने ग्रहण किया, यू आर बोर्न अगेन इनटू द फैमिली ऑफ गॉड। आमेन। Once you were born biologically into the family of your parents, of your mother and father, but once you accept Lord Yeshua, Lord Jesus, उनको जब आप अपने मुख से अंगीकार करते हैं, रोमन्स 10:10, जब आप मन में, हृदय में विश्वास करते हैं और अपने मुख से कन्फेशन करते हैं, what happens? That very moment, God, gives you birth. You are birthed into the family of God just by faith itself. And you receive power from heaven, you receive authority from heaven, because in Jesus name, यीशु के नाम में सामर्थ है, अधिकार है। परमेश्वर ने स्वर्ग के सारे कुंजियों को, जो है, यीशु ने कहा कि मेरे पास सारा अधिकार है, और वो सारा अधिकार उन्होंने अपने मानने वालों को दिया है। सो आप कभी भी निर्बल नहीं है, आप कभी भी कमजोर नहीं है। पहली बात है, अपने फोकस को हटाएं, उन लोगों की बातें ना रिपीटेडली सुने, वो आपको हमेशा उसी दशा में रखना चाहते हैं। जब आप फोन कर करके अपने बारे में पूछना चाहते हैं, मेरे बारे में क्या चर्चा हुई, ऑफिस में मेरे बारे में क्या बोला, मेरे पीठ पीछे लोगों ने क्या बोला,
एक्शन को हमेशा रिएक्शन ही बड़ा बनाता है। कोई भी चीजें जो आपके नजर के सामने है या नजर के बाहर हो रही है, उस बात को रिएक्शन ना दे। जब तक आप किसी भी बात को रिएक्शन नहीं देंगे, वो बात वहीं के वहीं दब जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट द मोर यू विल कीप ऑन आस्किंग, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, अच्छा इसने ऐसे बोला, उसने वैसा बोला, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। वी हैव सो मच टू डू इनटू द किंगडम ऑफ लॉर्ड। इट डजंट मैटर कि लोग मुझे अप्रूव करे, मुझे पसंद करे, वो हमारी बातें नहीं है मेरे प्रिय। हमारा फोकस परमेश्वर पे लगाना है। परमेश्वर को क्या पसंद है वो हमें करना है। देखिए आइज़िया में बहुत सुंदर परमेश्वर ने लिखा, आइज़िया 44:2 में इस प्रकार लिखा है कि तेरा कर्ता यहोवा, हमारा बनाने वाला परमेश्वर यहोवा, आई एम हु आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ। वो क्या कह रहे हैं, मैं तुझे गर्भ ही से बनाता आया हूँ और तेरी सहायता करूंगा। और क्या चाहिए मेरे प्रियजनों, जिसने हमें गर्भ में बनाया, जिसने ये तय किया कि आपका रंग कैसा होगा, आपका रूप कैसा होगा, आपका कद कैसा होगा, आप कौन सी जाति में पैदा होंगे, कौन से नेशनैलिटी के होंगे, किस देश में पैदा होंगे, किस ज़बान को बोलेंगे, हमें बिल्कुल भी जो है किसी भी बात की चिंता करने की या अफसोस करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने लाइफ को दूसरों से कंपैरिजन करते हैं ना, आप हमेशा एक गिल्ट में रहेंगे, खोखलेपन में, खालीपन में। और शैतान कई बार लोगों की कमजोरियों को जानता है, यू नो दे ऑलवेज कंपेयर देयर लाइफ विद अदर्स। वो कैसा दिख रहा है, वो दिखने में कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, जॉब कैसी है, वो हमारा ट्रैक नहीं है प्रियजनों। वी आर नॉट हियर टू कंपेयर आवर लाइफ विद अदर्स। जब आप अपनी तुलना किसी से करें, तब हमेशा लड़ाई झगड़े और अशांति का माहौल होगा। बट बी ऑलवेज कंटेंट, हमेशा संतुष्ट रहे, तृप्त रहे, बी फिल्ड विद होली स्पिरिट। यदि आप आज वो नहीं है, लेकिन आपकी जो जीवन में व्यक्ति है वो परमेश्वर है, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, देयर टू हेल्प यू, बिलीव ऑन मी, आई विल हेल्प यू, मैं तेरी सहायता करूंगा। यहाँ वहां मत देख, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा ना। परमेश्वर ने आपका है, तू क्यों यहाँ वहां देखता है? I'm there with you. I'm there to help you. I'm there to strengthen you. I'm there to uphold your hand, my dear son, my dear daughter. Why do you doubt on me? The one thing we need to do very correctly is we need to have faith on God. परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें, परिस्थितियों को ना देखें। परिस्थितियाँ, फीलिंग्स, इमोशंस, हमारे महसूस करने की शक्ति, ये सब हमको डिसीव करते हैं। आप बीमारी की दशा में भी यदि परमेश्वर का वचन मन में धारण करें और कंटिन्यूअली कन्फेशन करें, you are healed by stripes of Lord, you are healed. That is what the word of God says to us. Praise God. परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो कभी हमें धोखा नहीं देते, वो कभी हमें त्यागेंगे नहीं, जगत के अंत तक वो हमारे साथ है। यदि आप बाइबल को पढ़े, ऐसे ऐसी प्रतिज्ञाएं, ऐसे ऐसे प्रॉमिसेस ऑफ गॉड है जो कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं बोल सकता, कोई माता पिता अपने बच्चों को नहीं बोल सकते, कोई भी कितना भी घनिष्ठ रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन ये शब्द केवल परमेश्वर बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर लिमिटलेस है मेरे प्रियजन। वो सीमा में बंधे हुए नहीं है, वो असीमित, ओमनीपोटेंट, सनातन, सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो जो कहते हैं वो पूरा करने में सक्षम है, इसीलिए हम उन पर आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। You can trust God all time, any time. Amen. परमेश्वर के साथ जब आप चलते हैं, आप कभी भी लॉस में नहीं है। परमेश्वर के साथ चल के कोई भी व्यक्ति घाटे में नहीं चल सकता है। So when you are walking with God, what the word of God, what a beautiful promise. It's in Isaiah chapter 46 का 3 मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। तुमको मैंने तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए आया हूँ और जन्म से मैं तुम्हें लेके फिरता आया हूँ। ध्यान दें इन वचनों पर। हमारी बॉर्न से, हमारी उत्पत्ति से परमेश्वर को ये पता है कि आपकी पैदाइश होने वाली है। आपकी जिंदगी के हर एक स्टेप पर लॉर्ड इज विद यू, लॉर्ड हैज नेवर लेफ्ट यू। जब उत्पत्ति से उन्होंने आपको उठा करके अपने गोद में लिए फिरते हैं, और आगे कितना खूबसूरत लिखा, तुम्हारे बुढ़ापे में भी, इवन इन योर ओल्ड एज,
वैसा ही बना रहूंगा। हम बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में भी परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। ऐसा कमाल का परमेश्वर हमारा है। आमीन। परमेश्वर ने मोसेस को 80 वर्ष में मिनिस्ट्री में बुलाया, अब्राहम को 100 वर्ष में पिता होने का सुख दिया। सो बुढ़ापे में भी अगर आपकी एज बढ़ रही है, डजंट मैटर कि अगर प्रभु की आपके ऊपर कोई बुलाहट है वो फीकी पड़ जाएगी, नहीं। बुढ़ापे में भी परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा करा सकते हैं। परमेश्वर के पास वो तरकीब है, वो काम करने के जो उनके पैटर्न है, जो सोच है, जो विचार है, वो हम सोचते हैं वैसे नहीं। आइज़ाया 55:8 क्या कहता है? तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारे काम करने के तरीके और मेरे काम के करने के तरीके में बहुत ही अंतर है। सो हम कभी भी उसके सोच को समझ नहीं सकते। गॉड वर्क्स इन मिस्ट्रीज एंड ही विल बी फेथफुल इवन आवर ओल्ड एज। और तुम्हारे बाल पकने के समय भी मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। और क्या चाहिए प्रियजनों? परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें लिए फिरते रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और मैं छुड़ाता भी रहूंगा। आमीन। सो यू कैन ट्रस्ट गॉड एनी टाइम। आप परमेश्वर के पवित्र व्यक्ति हो, सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो, आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। परमेश्वर जब आपको देखते हैं, आपका शरीर उसका मंदिर है, आप उसकी कलीसिया हो, उसका मंदिर हो। मंदिर आराधनालय क्या दिखाता है? पवित्र स्थान, भक्ति का स्थान, श्रद्धा का स्थान, जहाँ से आप और परमेश्वर जुड़ते हैं। आपको जब परमेश्वर देखते हैं तो वो वैसे नहीं देखते जैसे लोग आपको दिखाना चाह रहे हैं, जैसे शैतान या शत्रु दिखाता है कि आप गलतियां करते हो, आप मिस्टेक करते हो, यू डू दिस, you sin so many time and so many things. No, God looks you in very different way. God looks you like a superhero. God looks you like his own son. He doesn't see your mistakes because the time you accepted Christ Jesus as your personal savior, सारे sins को, सारे पाप को पिता ने यीशु के ऊपर देखा और यीशु ने जो डिवाइन एक्सचेंज में हमें जीवन दिया था, वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे उपकार और लाभ आपके अंदर जो है ट्रांसफॉर्म होते हैं। यही तो गॉस्पेल है, यही तो गुड न्यूज़ की पावर है कि हम जैसे भी है, लेकिन जब हम जिस मोमेंट में यीशु मसीह की ओर आंखें लगाते, हमें डिवाइन एक्सचेंज में परमेश्वर ने जिंदगी दी, मृत्यु उसने ले ली, जिंदगी हमें दी, शर्मिंदगी उन्होंने ले ली, हमें महिमा दी, प्रतिष्ठा दी, श्राप उन्होंने लिए, हमें आशीर्वाद दिया, बीमारी क्रूस पर उन्होंने ली, हमें चंगाई और हीलिंग दे दी। परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे सारे लज्जा को, सारे शर्मिंदगी को ले लिया और हमें क्या दिया? परमेश्वर ने अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी दे दी। सो जिस वक्त आप जीसस पे बिलीव करते हैं, डिवाइन एक्सचेंज होता है। सो अपने मन की रक्षा करें, विचारों की रक्षा करें, अपने मन को करप्ट मत होने दें गलत विचारों से, गलत कॉन्वर्सेशन से, गॉसिपिंग से। संसार का जो बोझ है, जो टेंशन है, ऑफिस का जो वर्कलोड है, उसको अपने मन को कंटिन्यू सैंटिफाई करते रहे। वर्ड ऑफ गॉड, सत्य का वचन आपको शुद्ध करता है। वर्ड ऑफ गॉड आपको सैनिटाइज करता है, क्लीन करता है, प्योरीफाई करता है, शुद्ध बनाए रखता है। सब चीज़ों के मध्य में मेरे प्रियजनों, गार्ड योर हार्ट, मन की रक्षा करें, क्योंकि मन से ही आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं। और मन में ये ख्याल कभी मत आने दीजिए कि आपने गलतियाँ की हैं, आप पापी हैं। आप ऐसे ख्यालों को ला करके परमेश्वर को जो है नीचा दिखाते हैं। सो जब भी आप पर कुछ ऐसे अटैक हो, मुझे पता है आपके, जब आप पर्सनल एकाकी में हैं, बहुत सारे विचार घूमते रहते हैं, आप भले शारीरिक ऑफिस में काम कर रहे हो, घर में हो, लेकिन इनसाइड ऑफ योर हार्ट देयर इज अ बैटल गोइंग ऑन। एक युद्ध चल रहा है और उस युद्ध से आप लड़ रहे हो और उस आपको मुंह खोलना है और कन्फेशन करना है और आपको वो बोलना है, आई एम डिलीवर्ड, I am a child of God. When you speak the I am statement, what is the name of the God? I am who I am. मैं जो हूँ सो हूँ। तो आप उनके कनेक्शन से जुड़ जाते हो। You speak I am delivered. मैं छुड़ाने वाला नहीं हूँ, छूटने वाला नहीं हूँ। I am delivered. मैं छुड़ाया गया हूँ। I am born again. I am approved by God. I am victorious. मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
परमेश्वर ने मुझे दी है। हालेलुया। यू नीड टू स्पीक दोस कन्फेशंस ऑन योर लाइफ एंड नो वन इज गोइंग टू स्पीक ऑन योर बिहाफ। इट इज योर जॉब अलोन। प्रेज गॉड। गार्ड योर हार्ट। डू नॉट टेक द स्टेटमेंट्स ऑफ एनिमीज और उसमें संतुष्ट मत हो जाओ, खुश मत हो जाओ, रोते मत बैठो। और अगर कहीं पर जॉब पे चीप पॉलिटिक्स चल रहा है, कोलीग्स आपके लिए कुछ जाल बिछा रहे हैं, तो आप खुद रिजाइन मत कर दो। फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। हालेलुया। कई बार हम चर्च बदल देते हैं, जॉब बदल देते हैं, दोस्ती यारी बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अरे मुझ में ही कोई कमी है। उसी जगह पे रहें और अपने आप को साबित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जो प्रॉस्पेरिटी है, क्षमा कीजिएगा, जो उन्नति है, जो प्रमोशन है, ना उत्तर से आती है, ना दक्षिण से, ना पूरब से, ना पश्चिम से, परंतु जो उन्नति है वो परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है। जहाँ भी आप हैं, इन द मिड्स ऑफ योर एनिमीज, गॉड इज गोइंग टू bless you, God is going to honor you, God is going to lift you high. Just believe it. Amen. Amen. Let us pray now. प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर शाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। क्या खूबसूरत है आपका वचन कि परमेश्वर आपने मसीह में हमें सृजा है और आपके मास्टरपीस होके, आपकी वर्कमैनशिप होके आपने हमें बनाया है, अनॉइंट किया है लॉर्ड। शैतान के सारे झूठ को हम बांधते हैं लॉर्ड। हमारे मन को आप क्लीन करें अच्छे विचारों से। जो भी हम शैतान के झूठे बातों को सुनते हैं और हम अमल कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि यही लोग हमें पसंद नहीं करते, लोग हमारे पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। मेनी अ टाइम्स हम अपनी वैल्यू को खो देते हैं, हमारे मूल्य को हम खो देते हैं लॉर्ड, क्योंकि हम लोगों के स्टेटमेंट के अनुसार अपनी जिंदगी काटना चाहते हैं। पिता, आज अपने लोगों को डिलीवर करें, उनके बिजनेस में, उनकी मैरिज में, उनके फाइनेंसेस में, उनके रिश्तों में एक शुद्धिकरण होने दे। मेल मिलाप का आत्मा आने दे, क्षमा का आत्मा आने दे। जहां पर भी नफरत है, ईर्ष्या है, क्रोध है, जलन है, द्वेष है, रिवेंज है, बैकबाइटिंग है, परमेश्वर ज़बान के द्वारा किया गया अगर कोई भी पाप है लॉर्ड, कोई ऐसी बातें हैं, उन सारी बातों के लिए माफी मांगते हैं। यीशु मसीह आपके लहू में हमें क्षमा करे पिता। और हमारी आइडेंटिटी को हम लेते हैं लॉर्ड। आई एम व्हाट यू सेज आई एम। मैं वो हूँ जो आप कहते हैं मैं हूँ। आई हैव व्हाट यू सेज ओ लॉर्ड। मेरे पास वो सब कुछ है जो बाइबल कहती है मेरे पास होना चाहिए। आई एम एट द राइट प्लेस लॉर्ड वेयर द बाइबल सेज। और मैं सही समय पर, सही स्थान में, सही लोगों के मध्य में हूँ जो बाइबल कहती है मुझे होना चाहिए। सो लॉर्ड, हम सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। याकूब 1:18 कहता है कि आपने सत्य के वचन के द्वारा हमें उत्पत्ति किया है, हमें उत्पत्ति किया है। और हम बिलीव करते हैं कि आप हमें जवानी में, बचपन में जैसे संभालते आए हैं, हमारे बुढ़ापे तक भी। यस लॉर्ड, वी बिलीव, वी कन्फेस that you are not going to leave us, you are not going to forsake us, oh Lord। परमेश्वर हर एक को आप मजबूती से संभालेंगे, बाल पकने के समय तक, बुढ़ापे तक। हमें किसी बात के लिए वरी नहीं करना है, हमें सिर्फ आपको स्तुति, आराधना और आपके साथ समय बिताना है। यीशु के नाम में आमेन। यदि आप विश्वास करें कि आपका घराना उद्धार पाएगा, और मैं घोषणा करती हूँ कि आपके विश्वास से प्रियजनों, आपके घराने के प्रत्येक सदस्य का उद्धार हुआ है। नो वन विल बी लेफ्ट विदाउट सैल्वेशन। सो आई स्पीक स्पेसिफिकली सैल्वेशन मिले, घर में सभी लोग मसीह में उद्धार पाए, यीशु के नाम में आमेन। गॉड ब्लेस यू। शैलोम एंड जय मसीह।